Hello everyone, please subscribe my channel and hit the bell icon to get all notification. हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे, जो कि क्या है, रिसोर्सेज यानी संसाधन। रिसोर्सेज होते क्या है, तो आप सिंपली जानिए कि वो सारी चीज़ें जो आपके काम आए वो क्या कहलाएंगी, आपके लिए वो रिसोर्स है। वो सारी चीज़ें जो आपके काम आए, जिसका आप यूज़ कर सको, वो सारे किस में आएंगे, वो रिसोर्सेज में आएंगे। वो सारे आपके लिए क्या हैं, रिसोर्स हैं। आगे हम इसको देखते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन है, मोना एंड राजू वेर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। कह रहा है कि मोना और राजू जो है वो अपने घर साफ करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे थे। लुक एट ऑल दीज थिंग, clothes, utensil, food grains, comb, this bottle of honey, books, each of these has a use, said Mona. तो मोना ने कहा कि इन सारी चीज़ों की तरफ देखो, चाहे वो कपड़े हो, बर्तन हो, अनाज हो, कंघी हो, ये हनी का बॉटल हो, या ये किताबें हो, सबका क्या है, यूज़ है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा। तो अम्मा ने कहा इसीलिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। दीज आर रिसोर्सेज, ये सब क्या है, यही रिसोर्सेज हैं। व्हाट इज अ रिसोर्स, रिसोर्स है क्या, संसाधन है क्या। was राजू क्वेश्चन टू अम्मा एंड was राजू क्वेश्चन टू अम्मा। राजू ने अम्मा से क्वेश्चन किया, व्हाट इज रिसोर्स, रिसोर्स है क्या। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। तो अम्मा ने कहा वो सारी चीजें जो आपकी जरूरतों को पूरा करें वही क्या है, रिसोर्स है। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। आपने चारों तरफ देखिए, आप देख पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम की हैं, वो क्या है, रिसोर्स हैं। द वाटर यू ड्रिंक वेन यू आर थर्स्टी, वह पानी जो आप पीते हैं जब आपको प्यास लगती है। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, वह बिजली जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, कह रहा है कि वह रिक्शा जिससे आप अपने घर आते हैं स्कूल से। द टेक्स्ट बुक यू यूज टू स्टडी ऑल द रिसोर्सेज, वो सारी टेक्स्ट बुक्स, वो सारी किताबें जो आपको क्या कर रही हैं, आपके स्टडी में हेल्प कर रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, रिसोर्स हैं। वो पानी, हवा, घर कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, ये सारी चीज़ें जो इसमें दिखाया गया एग्जाम्पल्स में, ये क्या है, रिसोर्स का काम कर रही हैं। ये क्या है, आपके लिए रिसोर्स हैं। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक्स फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो रिसोर्स। कह रहा है कि आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। अगर वो ना होती तो नाश्ता प्रिपेयर ना होता तो वो भी क्या है, आपकी काम की चीज़ है, वो भी क्या है, एक रिसोर्स है। यहाँ पे कह रहा है, पॉइंट दिया है, लेट्स डू लिस्ट आउट 5 रिसोर्सेस यू यूज इन योर होम एंड 5 यू यूज इन योर क्लासरूम। कह रहा है कि ऐसे 5 रिसोर्सेज का नाम लिखिए जो आप घर में देख रहे हो या घर में यूज करते हो, और 5 ऐसी जो आप स्कूल में यूज करते हो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। कह रहा है कि पानी हो या बिजली हो, रिक्शा, सब्जियां और यह किताबें, सभी में एक ऐसा जैसा क्या है, सेम ऐसा क्या है, इनमें कॉमन क्या है, जिन दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी। वो सारी चीज़ें आप यूज़ करते हो, ठीक है, इसीलिए वो क्या है, उपयोगी हैं। अगर आप यूज़ नहीं करते तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं है, आपके किसी काम की नहीं है। आप यूज़ कर पा रहे हो पानी को, बिजली को, रिक्शा को, वेजिटेबल हो या टेक्स्ट बुक हो, ये सारी चीज़ें में एक चीज़ कॉमन है कि ये आपके लिए क्या है, एक रिसोर्स है जिसको आप यूज़ कर रहे हो। यूटिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, उपयोगी। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का
यूटिलिटी यानी उसकी उपयोगिता, और यूजिबिलिटी यानी आप कैसे इसको यूज़ कर रहे हो, वही उस चीज़ को एक रिसोर्स बनाती है। अगर आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपके लिए वो रिसोर्स नहीं है। अगर आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप यूज़ करते हो उसकी उपयोगिता क्या है आपकी लाइफ में, वही उस चीज़ को क्या करती है, रिसोर्स बनाती है। कह रहा है हाउ डज समथिंग्स बिकम अ रिसोर्स, कह रहा है कि कोई भी चीज़ कैसे एक रिसोर्स बन जाती है। राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अब ये जानना चाहता था कि कैसे कोई भी चीज़ जो है वो एक रिसोर्स बन जाती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। तो अम्मा ने कहा कि कोई भी चीज़ जो है वो रिसोर्स तब बनती है जब उसका कोई वैल्यू होता है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट वैल्यू, उसकी जो उपयोगिता है और जो इसका यूज़ है वही उसको क्या करता है, वैल्यूएबल बनाता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, कह रहा है जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी क्या है, एक वैल्यू है। अम्मा ने कहा कि जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं उन सब की क्या है, एक वैल्यू है, उसकी कीमत है, वो सारे मूल्यवान होते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू का मतलब ही क्या होता है, मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व होना, ठीक है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट, कह रहा है कि कुछ जो संसाधन होता है उनका आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधन जो ऐसे होते हैं, जो रिसोर्स ऐसे होते हैं जिनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, यानी उसको हम पैसे में हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे उस रिसोर्स को। जैसे कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, कह रहा है कि एक मेटल है, कोई भी एक धातु है, कोई मेटल है, धातु है, तो उसका क्या है, आर्थिक मूल्य होता है। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, कह रहा है कि लेकिन अगर एक सुंदर सा क्या है दृश्य है, आपको दिखाई दे रहा है, एक लैंडस्केप दिखाई दे रहा है, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, लेकिन दोनों ही चीज़ें ये क्या कर रही हैं, ह्यूमन नीड्स को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इंसान की ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रही हैं ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम, कह रहा है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि टाइम के हिसाब से उनकी क्या होती है, वो वैल्यू बढ़ जाती है। योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, कह रहा है कि आपकी दादी के घरेलू नुस्खे जो हैं आज उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। बट इफ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम अ इकोनॉमिकल वैल्यू, लेकिन अगर आपकी दादी जी उसको क्या करें, पेटेंट करवा लें और किसी भी मेडिकल शॉप को वो बेच दें, तो क्या होगा, कल से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी भी एक कीमत लगेगी। लेकिन अगर घर में वो बता रही हैं ये अरे बाल झड़ रहा है, आप ये अनियन का जो है तेल लगाओ तो इससे बाल रुक जाएगा, तो इससे आप बाल का झड़ना रुक जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है घर में। लेकिन अगर वो पेटेंट करा लें कोई और उसके बाद से इसको बेच दें, इस पेटेंट मतलब इस जो भी रेमेडीज़ हैं उनको बेचें, तो अब उनकी क्या हो जाएगी, एक कीमत हो जाएगी, एक वैल्यू हो जाएगी। पेटेंट होता क्या है, पेटेंट मीन्स इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन, कह रहा है इसका है कि किसी भी विचार और या कोई भी आविष्कार है उस पर एकमात्र अधिकार होना। मान लीजिए कि अगर जब तक वो पेटेंट नहीं है, कोई भी चीज़ आपने कोई इन्वेंशन कर दिया, अगर वो पेटेंट नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही वो आप बोल सकते हो रजिस्टर है कि नहीं इसी ने इनका इन्वेंशन किया है। लेकिन अगर आपका जो आइडिया है या जो आपने कोई भी इन्वेंशन किया, अगर आप उसको पेटेंट करा लेते हैं तो उसकी एक वैल्यू हो जाती है और उस चीज़ को और कोई यूज़ मतलब अपने नाम देकर उसको नहीं बेच सकता है या नहीं कह सकता है कि ये मैंने किया है, उसका वो आपके नाम से ही क्या हो गया, रजिस्टर हो गया कि नहीं इनका इन्वेंशन इन्हीं ने किया था। इससे आप क्या समझे कि कोई भी चीज़ कोई किसी ने डिस्कवर किया या किसी की आइडिया हुआ, अगर वो पेटेंट करा लेता है तो उस पर उसका अधिकार होता है और उसकी क्या होती है, वैल्यू हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज, कह
कह रहा है कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो किसी भी पदार्थ को संसाधन यानी रिसोर्स के रूप में चेंज कर सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ द पीपल। ये दोनों इंसान की, ह्यूमंस की या लोगों की नीड से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। पीपल देम सेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। यहाँ तक कि हम भी क्या है, एक रिसोर्स हैं। It is their ideas, knowledge, invention and discovery that lead to the creation of more resources। ये इंसानों का ही बदौलत है, उन्हीं की बदौलत है कि उनके आइडिया, उनके नॉलेज और उनके इन्वेंशन और जो डिस्कवरीज हैं दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, जिनकी वजह से दिन पर दिन मोर रिसोर्सेज और ज़्यादा रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, इन्वेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है, नहीं उनका क्या हो रहा है, रिसोर्सेज में वृद्धि हो रही है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर। अगर कोई भी एक डिस्कवरी होती है या इन्वेंशन होता है तो उससे कई सारे इन्वेंशन या डिस्कवरियाँ और होती हैं। द डिस्कवरी ऑफ फायर led to the practice of cooking and other process, while invention of the wheel ultimately resulted in development of new more modes of transport। कह रहा है कि जब हमारे आदि मानव लोग ने जब फायर का इन्वेंशन किया था तो उससे क्या हुआ, फायर का इन्वेंशन होने से उस इन्वेंशन से हम लोगों ने क्या किया, उन्होंने खाना बनाना स्टार्ट किया और कई सारी चीज़ें हुई। जब व्हील का इन्वेंशन हुआ यानी पहिए का इन्वेंशन हुआ तब उस पहिए के इन्वेंशन से लोगों को आइडिया मिल गया कि नहीं, कोई भी अगर गोल चीज़ है तो वो ज़्यादा तेज़ी से क्या कर रही है, लुढ़क रही है या ये आगे बढ़ रही है। उसी तरीके से आज हमारे बसों में या साइकिल्स में या किसी भी चीज़ में जो टायर का यूज़ होता है वो क्या है, व्हील से ही बना हुआ है, उसी इन्वेंशन का नतीजा है वो। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। कह रहा है कि द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट, जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब वह इलेक्ट्रिसिटी जो हम पानी से बनाते हैं उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो जब कोई नहीं जानता था, लेकिन ये आविष्कार हुआ, इसका इन्वेंशन हुआ कि जो भी तेज धारा से पानी गिर रहा है कहीं भी तो उस एनर्जी को हमने किस में चेंज कर दिया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाया तो वो भी क्या हो गया, एक रिसोर्स बन गया। यहाँ पे दे रहा टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। कह रहा है किसी भी स्किल करने और वस्तु बनाने में जो क्या बोलते हैं, लेटेस्ट जो नॉलेज का अनुप्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड दिया है टेक्नोलॉजी। जैसा कि हमने आगे देखा टेक्नोलॉजी के बारे में, तो टेक्नोलॉजी का मतलब होता क्या है, इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। इसका मतलब है कि हम जब अपने जो नवीन हमारा जो ज्ञान है और जो हमारा स्किल है यानी कौशल है जो हम कर सकते हैं बेहतर, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, उनका यूज़ करेंगे थिंग्स बनाने के लिए, नई नई चीज़ें बनाने के लिए। हम जब अपने नॉलेज का, अपने स्किल्स का जब हम लोग यूज़ करते हैं कोई चीज़ बनाने के लिए तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे दिया एक्टिविटी दिया है, सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्मा लिस्ट दैट हैव नो कमर्शियल वैल्यू एज येट। कह रहा है कि उन चीज़ों को आप सर्कल करिए जिनका अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक ये अम्मा की एक लिस्ट दिखाई गई है यहाँ पे, जिसमें कॉटन क्लॉथ, आयरन ओर, इंटेलिजेंस, मेडिसिनल प्लांट, मेडिकल नॉलेज, ये सारी चीज़ें, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप के रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाई इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्सेज को किन भागों में बांटा गया, एक तो नेचुरल हो गया, दूसरा ह्यूमन मेड हो गया और तीसरा ह्यूमन हो गया। ह्यूमन इटसेल्फ इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन्स भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। इसको आगे देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। कह रहा है कि जो भी resources, जो भी संसाधन हम नेचर से लेते हैं और उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, नेचुरल रिसोर्स कहते हैं।
जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉयल मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे हैं कि हवा जिसको हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, पानी जो कि नदियों में और झरनों में है, मिट्टी, मिनरल और जितने भी खनिज हैं वो सब क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं। इनको हमारे नेचर ने हमें गिफ्ट, नेचर से हमें ये गिफ्ट में मिला है, ये ह्यूमन मेड नहीं है। हवा को किसी ने नहीं बनाया, पानी को किसी ने नहीं बनाया, मिट्टी को किसी ने नहीं बनाया, ये हमारे नेचर के द्वारा हमारे लिए एक गिफ्ट है। मेनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इसमें से बहुत सारे हमारे आसपास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली ही यूज़ करते हैं बिना उसमें मॉडिफिकेशन किए हुए। जैसे कि हवा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे एयर में हम कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस नहीं करते, हम उसको डायरेक्टली लेते हैं। पानी भी पहले हम डायरेक्टली ही लेते थे, अभी भी लेते हैं, पर उसमें आजकल हम लोग जैसे फिल्टर का यूज़ करते हैं पानी को और प्यूरिफाई करने के लिए, क्योंकि पानी हमने ह्यूमंस ने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया है कि वो पीने के लायक नहीं है, डायरेक्टली हम उसको कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। मेनी कह रहा है इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कह रहा है कभी कभी इन नेचुरल रिसोर्सेज को, बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, उनमें हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, टेक्नोलॉजी के हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, उसको बेस्ट पॉसिबल वे में हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, जैसे हम वो ज़मीन के नीचे से निकलता है, तो हम ऐसा नहीं है कि सीधा हमने पेट्रोलियम निकाला और कार में और बाइक में भर दिया, ऐसा नहीं है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बाद हम लोग उसको यूज़ करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप। कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है, किनके आधार पे, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनके विकास के आधार पे, स्तर पे, यूज़ वो कैसे यूज़ किए जा रहे हैं उसके आधार पे, ऑरिजिन यानी उनका उद्गम, वो कहाँ से आए हैं उनके आधार पे, स्टॉक यानी भंडारण, मीन्स कौन सा रिसोर्स कितना है उसके हिसाब से उसको यूज़ करना, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के भी आधार पे उनको बांटा गया है। कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। कह रहा है कि रिसोर्सेज के उनको डेवलपमेंट के आधार पर और उनके यूज़ के आधार पर, यानी उनके विकास और उनके उपयोग के आधार पर हमने दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पहला है एक्चुअल रिसोर्सेज और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्सेज। आगे हम देखते हैं कि एक्चुअल रिसोर्सेज है क्या। कह रहा है कि एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नॉन, इसकी मात्रा हमें पता हो, ज्ञात हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज। वह रिसोर्सेज जिसकी मात्रा क्या है, ज्ञात है कि हाँ ये इतने क्वांटिटी में ही है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। These resources are being used in the present, और ये resources हम present में use कर रहे हैं। जैसे कि the rich deposit of coal in Ruhr region of Germany and petroleum in the West Asia, the dark soils of the Deccan Plateau in Maharashtra are called actual resources। कह रहा है कि जर्मनी में रूर रीजन में जो कोल का डिपॉजिट है, यानी जो कोयले की खदान है या जो कोयला का वहाँ पे डिपॉजिट किया गया है कोल, और जो कि पेट्रोलियम है वेस्ट एशिया का, चाहे डार्क सॉयल हो वो डेक्कन प्लेटू यानी जो महाराष्ट्र में उसका, ये सब क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेस है। इनकी क्वांटिटी हम जानते हैं कि हाँ इतनी क्वांटिटी में है, इसके एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी क्या हो, हमें पता हो कि वो कितनी मात्रा में है हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, एक्चुअल रिसोर्सेज कहेंगे। दूसरा होता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या है, तो रिसोर्सेज दोज हु आर इंटायरली क्वांटिटी में नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट। कह रहा है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी को हम पूरी तरीके से नहीं जानते हैं कि वो कितना है हमारे पास, इनको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल, और इनका यूज़ भी अभी तक प्रेजेंट में नहीं हुआ है कि हाँ इसको कैसे यूज़ करना है। दीज रिसोर्सेज कुड बी यूज्ड इन फ्यूचर, इसको हम फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसका कोई यूज़ नहीं है। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस एनफ टू ईजिली यूटिलाइज दिस रिसोर्सेज। ऐसा इसलिए हम लोग यूज़ उसको इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी वो उसे टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम उस रिसोर्सेज का यूटिलाइज कर सके, उसको हम उपयोग में ला सकें। कह रहा है द यूरेनियम फाउंड इन लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन द फ्यूचर। कि
कह रहा है कि लद्दाख में जो यूरेनियम पाया गया है वो क्या है, वो एक पोटेंशियल रिसोर्सेज है। क्यों? और क्योंकि इसकी मात्रा भी ज्ञात नहीं है और कैसे इसको यूज़ करना है ये भी हमारे पास अभी पता नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है और इसको फ्यूचर में यूज़ हम लोग कर सकते हैं। हाई स्पीड विंड वर अ पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर्स अगो। कह रहा है कि ये जो आप विंड देख रहे हैं, हाई विंड, ये क्या है, ये पोटेंशियल रिसोर्सेस था एक टाइम पे, इसका भी यूज़ करना लोग नहीं जानते थे कि कैसे ये यूज़ होगा, हमारे काम आएगा, लगभग 200 साल पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये हम लोग अब इसको यूज़ किया जाता है। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्सेस, यह क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेस एंड विंड फार्म्स जनरेट एनर्जी यूजिंग विंड मिल्स लाइक इन नीदरलैंड। कह रहा है नीदरलैंड में जो विंड फार्म है वो विंड मिल्स के द्वारा एनर्जी को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। यू विल फाइंड सम इन नागरकोइल इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। कह रहा है कि इसी प्रकार के पवन जो फार्म है, विंड फार्म है, तमिलनाडु के नागरकोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन रिसोर्सेज कैन बी अबायोटिक और बायोटिक। कह रहा है कि अगर हम ओरिजिन की बात करें, उद्गम की बात करें कि उनका ओरिजिन कहाँ से वो जन्मे है, कहाँ उनका उद्गम है, तो रिसोर्सेज को दो भागों में बांटा गया है। पहला एबायोटिक और दूसरा बायोटिक। इन वर्ड से आप लोग परिचित होंगे, इन वर्ड को आपने पिछली अपने क्लासेस में पढ़ा होगा कि एबायोटिक और बायोटिक क्या, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। एबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्सेज आर लिविंग। एबायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं उसमें जितने नॉन लिविंग है वो आते हैं और बायोटिक में जितने लिविंग हैं वो आते हैं। जैसे कि सॉयल, रॉक एंड मिनरल आर अबायोटिक, जैसे कि मिट्टी हो गया, पत्थर हो गए, ये सब क्या है, चट्टाने हो गई, ये एबायोटिक है, ये नॉन लिविंग है। बट प्लांट एंड एनिमल्स क्या है, बायोटिक है, ये लिविंग है। Natural resources can be broadly categorized into renewable and नॉन रिनेबल। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।